जय हिंद। सिंधु सभ्यता का एक नगर कालीबंगा, जिसकी आज हम बात करेंगे। कालीबंगा का अर्थ होता है कि काली मिट्टी की चूड़ी। अभी किसकी होती है? पीतल की, सोने की, चांदी की अभी होती है। तो उस समय किसकी होती थी? काली मिट्टी की चूड़ी होती थी। स्थान कहाँ है? तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ एक जिला है, वहाँ अभी ये स्थित है। इसकी खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता के नाम है आलमानंद घोष था। पर भी आलमानंद घोष बहुत आलसी थे। इन्होंने बस खोज कर दी कि यहाँ जाओ भैया, यहाँ देखो। और खुदाई किसने की? बीके थापड़ ने और बीबी लाल ने, दोनों ने इनकी खुदाई की। अब खुदाई की हो तो कुछ मिला होगा। इनको क्या मिला? अलंकृत ईंटें मिली। अलंकृत ईंटें मतलब ये ईंट हो गई, इस पे कलाकारी की होगी तो अलंकृत ईंट मिल गई। साथ में इन्हें चूड़ी मिल गई। चूड़ी काली मिट्टी की चूड़ी मिली होगी, ऐसी आकृति वाली चूड़ी मिल गई। साथ में जुता हुआ खेत मिल गया। क्या मिल गया? जुता हुआ एक खेत मिल गया। अब खेत मिला होगा तो इन्होंने खेती भी की होगी। एक क्या करते थे? एक साथ दो खेती करते थे। अभी हम देखते हैं कि गेहूं कर लेते हैं और साथ में कोई चना या ऐसे बोल लेते हैं, तो ऐसे उस समय भी होता था। ये क्या करते थे? चना और जौ की खेती करते थे साथ में। अब यहाँ हल भी मिला है। हल क्या मिला है? ये बड़े में नहीं मिला है, बच्चे छोटे रूप में एक हल मिला है। कैसे रूप में मिला है? छोटे रूप में एक हल मिला है। साथ में यहाँ हवन मिला है। हवन में क्या करते थे? यज्ञ करते होंगे। तो इस प्रकार ये हमें ये कालीबंगा में मिलते हैं। अब बात करें लोथल की, तो लोथल इसका स्थान कहाँ है? ये भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे। कौन थे? रंगनाथ राव थे। अब यहाँ प्रमुख एक बंदरगाह है। यह सिंधु सभ्यता का लोथल क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था। अब यह बंदरगाह था तो यहाँ सामान का आना जाना लगा रहता था। तो इनकी जब उन्होंने खुदाई की तो वहाँ से ही फारस की मोहर मिली। क्या मिली? फारस की एक मोहर मिली, जिससे पता चलता है कि फारस के साथ में क्या होता था? व्यापार होता था। हम कुछ होने देते थे, कुछ सामग्री वो हमें देते थे। तो इस प्रकार हमें पता चलता है फारस की मोहर से कि हमें क्या होता था? यहाँ व्यापार होता था। अब जब व्यापार होगा तो देख माप तोल होगा कि भैया हमने 10 किलो तुम्हें आलू दिए, तुम 10 किलो हमें टमाटर दो। तो क्या मिला? माप तोल के सामान मिले, जैसे तखैया मिली, बाट मिली, ऐसे सामान मिले। साथ में अब जब हम बंदरगाह प्रमुख था तो कैसे पता चला कि फारस तक जाना है? तो कैसे पता चले? यहाँ एक छोटा दिशा मापक यंत्र मिला था। एक छोटा सा होता है, उससे पता चल जाता है कि भैया इस साइड जाना है, उत्तर साइड जाना है, पूर्व साइड जाना है। तो ये हमें क्या मिला? छोटा दिशा मापक यंत्र मिला। साथ में क्या होता था कि भैया अब बैलगाड़ी से माल ले जाना है, तभी तो हम जहाज में रखेंगे, तो बैलगाड़ी ले जाना है। तो अब जो गोदाम होते हैं वो कहाँ होते थे? गोदाम के गोदाम जो होता था उसके बाहर गेट कर दिया था। और सब जगह हम सिंधु सभ्यता के नगर देखते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो उसमें क्या होते थे? जो दरवाजे होते थे वो रोड पर ना होके हुए पीछे साइड होते थे। पर इसमें क्या है कि वो रोड के साइड दरवाजा होगा। तो घर के दरवाजे मिले, जिसके कौन थे? सड़क की ओर थे। इसके बाद हमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है कि सबसे पहले यहाँ सती एक स्त्री हुई होगी। सती प्रथा का मतलब होता है कि ये एक राजा है, इसकी युद्ध में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इसकी पत्नी ऐसी रह जाएगी, तो क्या करते थे? ऐसा अग्नि में वो अपनी आहुति दे देती थी। तो इस प्रकार सती प्रथा का मिला। साथ में यहाँ युगल समाधान मिला, वही कि अगर पति मर रहे हैं तो उसके साथ स्त्री भी साथ में मर जाती थी, तो दफन दोनों को एक साथ कर देते थे। तो हमने ये लोथल देख लिया।